हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता ही है, IIM बैंगलोर ने एक ऑनलाइन BBA कोर्स शुरू किया है जिसका नाम है डिजिटल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उन्होंने जब एक कोर्स लॉन्च किया था तब ये बताया था कि जो इसका सिलेबस होगा एंट्रेंस एग्जाम का वो कुछ ही दिनों में डिक्लेयर किया जाएगा। तो फाइनली हमारे पास एग्जाम का पैटर्न और सैंपल पेपर रिलीज हो चुका है, जिसपे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि पेपर का जो टाइप होगा, यानी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किन किन सेक्शन से पूछे जाएंगे। तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वो आपके सामने है, जिसमें कहा गया है द IIM बैंगलोर DBE यानी डिजिटल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंट्रेंस टेस्ट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्टेड बाय IIM बैंगलोर। यानी कि जो एग्जाम होगा वो आपका ऑफलाइन नहीं होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें एक पर्टिकुलर टेस्ट सेंटर आपको असाइन होंगे, वहां आप जाएंगे और टेस्ट देंगे आप। Conducted by IIM Bangalore at test center across for admission to the BBA program. It tests candidates quantitative aptitude, data interpretation, verbal ability, reading comprehension, logical analytical reasoning and general awareness. बेसिकली किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में मेजरली 4 ही सेक्शन जो है वो पूछे जाते हैं: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस। तो इन्होंने भी मेंशन किया हुआ है कि इस जो 4 सेक्शंस हैं उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन जो होगी वो 90 मिनट्स की होगी, कंसिस्टिंग ऑफ 60 क्वेश्चंस फ्रॉम वेरियस सेक्शंस। यानी टोटल आपके पास 60 क्वेश्चंस होंगे और 1.5 घंटे का जो 90 मिनट्स का टाइम है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा 60 क्वेश्चंस के लिए। दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ इंडिकेटिव क्वेश्चंस सिमिलर टू वंस that may appear in the actual test. An answer key is provided at the end of the document. यानी उन्होंने कुछ नीचे अभी सैंपल क्वेश्चंस दिए हैं और नीचे आंसर की मेंशन की है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश जो सेक्शन है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने वाले हैं। और नोटिफिकेशन में ये कहीं मेंशन नहीं हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग किस टाइप की रहेगी, वो भी जल्दी रिलीज हो जाएगी। तो ये टाइप ऑफ उन्होंने पैसेज दिया है कि किस टाइप के केसेस आ सकते हैं, उनकी लेंथ क्या हो सकती है, वो किस सेक्शन में से हो सकते हैं, यानी उनका जॉनर क्या हो सकता है। इस तरह कुछ आपके पास ऑप्शंस गिवन है। तो ये आपके पास एक सैंपल पेपर इंग्लिश का मान सकते हैं। इस तरह आपके पास क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश के। कोई भी IIM का एग्जाम होता है, जैसे कि अगर आप कैट के भी एग्जाम की बात करें तो उसमें हमेशा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ है, मेजर जो पोर्शन है आपका वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है और जो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो काफी कम है। तो इंग्लिश के सेक्शन हमें देख चुके हैं। नाउ अब हम आते हैं आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पे। तो इस तरह ही आपके पास ये एक परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चंस गिवन है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास टाइम स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चन हो गया, ये आपका इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का। सिमिलरली ये आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया आपका, ये आपका अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन हो गया है, ये भी अगेन क्वालिटी इक्वेशन का क्वेश्चन है। सिमिलरली हाउ मेनी नंबर्स कैन बी मेड, ये आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया। ये आपका डेटा इंटरप्रिटेशन है जिसमें आपको बार ग्राफ गिवन है। सो ये आप सैंपल पेपर आपको गिवन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और लास्ट में आंसर्स भी गिवन है। देखिए ये आपके जीके के क्वेश्चंस हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एंटर न्यू ईयर, यानी कि इन 4 कंट्रीज में से सबसे पहले कौन सा जो है वो 24 आएगा। यानी कि हमारा जो मैप होता है वो ईस्ट से वेस्ट चलता है, यानी सबसे पहले जो सनराइज होता है वो ईस्ट वाली कंट्रीज में होता है, फिर वेस्ट वाली कंट्रीज में होता है। इसका मतलब ईस्ट वाली कंट्रीज वेस्ट वाली कंट्रीज से काफी आगे होती हैं टाइम वाइज। तो इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जीके क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं किस तरह पूछे गए हैं। तो आप इसको IIM बैंगलोर की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज ऑथर्ड बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड का नाम सुना होगा आपने। रस्किन बॉन्ड जो है वो इंडिया में मसूरी में रहते हैं। जैसे देहरादून के पास जो मसूरी है ना, अगर आपको मौका मिले तो कभी मसूरी जाइएगा और रस्किन बॉन्ड जी वहाँ डेली मार्केट में शाम को आते हैं, तो आप उनसे मिल सकते हैं। अब 4 ऑप्शन है। व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा ने लिखी है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय, जिसके लिए उनको बुकर्स प्राइज मिला था 97 में। द रूम ऑन द रूफ एंड मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन जो है वो सलमान रश्दी ने लिखा है, उनके लिए भी उनको बुकर्स प्राइज मिला था। और द रूम ऑन द रूफ ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में। तो इस तरह आपको जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आपका भरतनाट्यम पे बेस्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो ये तो मुझे आइडिया नहीं है। ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गए, पजल्स आपसे पूछी गई है। अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन हो गए आपके।
वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हो गए आपके। तो इस तरह से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। 47 क्वेश्चन उन्होंने सैंपल के दिए हैं और लास्ट में जो है एक आंसर की प्रोवाइड की है, तो आप आंसर की से अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल आपको पता चल जाएगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपको पता लग जाएंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। पहली बात तो IIM का टैग मिलेगा आपको। दूसरी जो सबसे यूनिक बात है इस कोर्स की वो ये है कि किसी भी रेगुलर डिग्री के साथ भी इसको परस्यू किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने इसको एडमिशन ले लिया, इसमें एडमिशन ले लिया तो मैं कोई दूसरा रेगुलर कोर्स नहीं कर सकता हूँ। मैं रेगुलर कोर्स के साथ भी इसको कर सकता हूँ और दोनों इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट होंगे। एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट जो IIM बैंगलोर ने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया था, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि यहाँ पे ये स्टैंड अलोन डिग्री कंसिडर की जाएगी। इसका मतलब फ्यूचर में आप MBA करने जाते हैं या और भी कोई पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने जाते हैं और आप ये कहते हैं कि मैंने IIM बैंगलोर से ऑनलाइन कोर्स किया है, तो ये ऑनलाइन को ऐसा नहीं है कि आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये आपकी किसी भी रेगुलर डिग्री की तरह कंसिडर किया जाएगा। IIM बैंगलोर की जो ऑनलाइन कोर्स आपका डिजिटल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स होने वाला है। नो डाउट बहुत यूनिक प्रोग्राम होने वाला है और फीस भी ज़्यादा नहीं है, नॉमिनल फीस में ही आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज, बेस्ट ऑफ द इंटर्नशिप, बेस्ट ऑफ द एक्सपोजर आपको मिलने वाला है एंड द नेटवर्किंग। कुछ समय के लिए आपको IIM बैंगलोर में भी जाने का मौका मिलेगा, वहाँ पे भी एक्सपोजर का मौका मिलेगा, जो कि बहुत ही रेयर स्टूडेंट को इंडिया में मिलता है, स्पेशली जो कैट क्लियर करके IIM बैंगलोर में जाते हैं। सो ये मौका मिला है, मुझे नज़र में किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। सैम्पल पेपर आपके सामने है और सितंबर में इसका एग्जाम होगा। अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि अगस्त में एग्जाम होगा, सितंबर में सेशन शुरू हो जाएगा, तो टाइम बहुत कम है। जो लोग सीरियस हैं जल्दी से तैयारी शुरू कर दें। कोई डाउट है तो डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं। विश यू गुड लक, थैंक यू।